उनकी ये भी विशेषता है। आखिर रत्न ले जाओगे तो करोगे क्या? उनके यहाँ तो बरस गए, तुम क्या करोगे? पहनोगे क्या? और कितने पहनोगे? इसलिए वो पहने भी नहीं जाते, रखे जाते हैं, वैभव है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जितना दिमाग होता है उतना ही ज्यादा धन होता है। अब आचार्य कहते हैं, धन पैदा न करो, धन के पीछे मत भागो, इसके पीछे बढ़ो, वो तो अपने आप आ जाएगा। वस्तु तुम्हारे पास है, छाया तो अपने आप पीछे से आ जाएगी। छाया को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वस्तु को पकड़ लो। तो ये देखिए कि वो धन आया कैसे? ज्ञान से आया, बस इसके पीछे। जैसे ही तुम्हें ज्ञान होगा वैसे ही धन का वैभव तुम्हारे पास अपार होगा। और ज्ञान नहीं होगा तो आया हुआ धन भी खिसक जाएगा। बोले बेवकूफ के पास रह करके क्या करेंगे? धन भी सोचेगा। लक्ष्मी भी किसके पास रहती है? कौन से भगवान के पास? लक्ष्मी किन के पास रही है? विष्णु जी के पास। विष्णु कोई ना समझ, बहुत समझदार था। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां समझदारी होती है, जहां समझदारी नहीं होती वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। बोले इन बुद्धुओं के पास रह के क्या करेंगे? इन्हें अकल ही नहीं है कि हमारी क्या कीमत। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या लेकर के आए हैं इसकी चिंता नहीं है, हम क्या लेकर के जा सकते हैं इस पे विचार करिए। क्या लेकर के जाना है इस पे विचार करिए। और अगर इस पे विचार किया तो निश्चित आप सही मुकाम पे पहुंचेंगे और वो ज्ञान की किरण आपके अंदर पैदा होगी। ध्यान रहे, तीर्थंकर का जो रथ है और तीर्थंकर का जो आगमन है, अगर आपके घर के द्वार से भी होता है तो ये समझिए कि उसने हमारे घर के सामने ही वैभव भेजा था। ये बात अलग है कि हम अपनी दुकान से उठ ना सके, हम अपने घर से बाहर निकल ना सके। ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं बल्कि बुद्धूपना हो गया। आया तो वो झोली भरने था, हमने ही दामन को सकोड़ लिया। अब वो क्या करें? इसलिए जहां रथ की बात है, उन रथों पर वे परिवार जो परिवार भगवान के प्रति बहुत श्रद्धावान है, जिन्हें भगवान से बहुत लगाव है और जिन्हें अपनी बुद्धि का बहुत विकास करना है, वे ही लोग वहां पहुंच पाते हैं और वे ही लोग पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमें ढूंढना है ये ब्रेन का, अगर हमें विकास करना है, ब्रेन पावर बढ़ाना है, तो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए पहले ब्रेन पावरफुल व्यक्ति चाहिए। अगर हमें अपने मीटर में 250 वोल्ट का कनेक्शन चाहिए तो हमें 11,000 वोल्ट की लाइन भी चाहिए। और 250 वोल्ट की लाइन में से 250 वोल्ट का तुम करंट चाहो तो मिलने वाला नहीं है। 11,000 की लाइन में से 250 वोल्ट का करंट मिलता है, वो आपके मीटर में डाला जाता है। और अगर मीटर को छोड़ करके सीधी लाइन डाल दो तो बोले सब जितने भी आइटम है ना, एक झटके में 1 मिनट में सब चले जाएंगे। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, सब बस हो जाए। क्योंकि तुमने 11,000 की लाइन सीधी ले ली। इसलिए नहीं सीधी लेना नहीं है, पहले उसे मीटर में डालना है, वहां से रिफाइन होकर के उतनी ही आएगी जितनी की जरूरत है और उतनी ही तुम्हें काफी है। और अगर तुम्हें कहीं ज्यादा धन मिल भी जाए तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं, हार्ट अटैक होगा।
इसलिए ज्ञान कितना ही धन सबको मिलता है विजय भैया, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, हम अजमेर की बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति जब हम उसके मकान में ठहरे, वहाँ धर्मशाला में उतने कमरे नहीं थे, तो मकान में उसने, उसका एक नया मकान था, अभी उसमें प्रवेश नहीं हुआ था, तो महाराजों को ठहराया। तो हमने उनसे पूछा, आप कहाँ तक पढ़े हो? आप आश्चर्य करोगे, हमने कुछ लिखवाने के लिए कहा या उनको नाम लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। बोले हमें नाम लिखना, अंगूठा लगाना। तब हमने ये विचार किया कि इसको ज्ञान तो नहीं है, इसके पास इतना धन कैसे है? जबकि नियम यह है कि जितना ज्ञान होता है उतना ही धन होता है, ज्यादा नहीं होता। ज्ञान कितना ही धन होता है। 14 करोड़ रत्न चक्रवर्ती के उसमें नहीं बरसते, तीर्थंकरों के उसमें ही बरसते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों के पास जितना ज्ञान होता है उतना चक्रवर्ती के पास, सबसे ज्यादा ज्ञान अगर होता है तो तीर्थंकर के पास होता है। इसलिए ज्ञान से धन की वृद्धि होती है, धन से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। और धन मिल जाता है तो ज्ञान तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। धन वालों का ज्ञान कहां काम करता है, उनकी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। लेकिन ज्ञानी लोगों को, जिनके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ही उसके पास धन होता है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था, जिसने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की रचना की है, वो व्यक्ति 174 लाख रुपए पर डे की इनकम करता है। 174 लाख रुपए उसकी पर डे की इनकम। क्या किया उसने? मेहनत कर रहा है, कसरत कर रहा है? नहीं, सिर्फ दिमाग, सिर्फ दिमाग का। 174 लाख पर डे कोई कुछ होते, अब करेगा क्या? अब करेगा क्या, ये बात की बात है। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि इनकम किससे हुई है, मेहनत से हुई है या ज्ञान से? बस हम यही कहना है, ये पैदा करो, ये नहीं, ये तो पीछे से अपने आप ही आ जाए। और इन्होंने प्रश्न किया है, कम मेहनत ज्यादा इनकम, आप कल आइए, कल आपको बताएंगे। आज इतना ही समझाना है कि ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए। ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढिए, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो, उसके पास जाइए, उसकी आराधना करिए, उससे प्रार्थना करिए और उसका गुणगान करिए। वहीं से ये ब्रेन पावरफुल होगा और कहीं से नहीं होगा। अब कहाँ है हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आयर्याय ओम नमो वच्छायाय ओम नमो लोहे सवैसाउनम ओम नमो लोहे सवैसाउनम। जब 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की। अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। अंधकार में आते हैं
दीप जला नहीं पाते हैं। अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं। वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं। दीप जला कर जाते हैं, राह वही दिखलाते हैं। दीप जला कर जाते हैं, राह वही दिखलाते हैं। ज्ञानी इस जग को, ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनोनी हो, होंगी अनोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं। वही ठोकरें खाते हैं, वही ठोकरें खाते हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो सही और गलत का निर्णय कर देता है। एक ऐसा यंत्र मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। आप कहेंगे और किन के पास नहीं है? हाँ, देवों के पास है, नारकियों के पास है, मनुष्यों के पास है, त्रियंचों के पास है, लेकिन सही का निर्णय करना सबके बस की बात नहीं है। यंत्र तो है, और देवगति में देवों के पास यंत्र भी हो तो उनका यंत्र कोई ज्यादा काम का नहीं है, सिर्फ निर्णय ही कर सकता है, लेकिन निर्णायक स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। नरक गति में निर्णय भी कर सकता है, निर्णय कर लेगा, लेकिन निर्णायक स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। त्रियंच गति में निर्णय ही कर सकता है, निर्णायक स्थान पर नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य है जो निर्णय भी कर लेता है और निर्णायक स्थान पर भी पहुंच जाता है। इसी में ताकत है। इसलिए ये कहा है कि मनुष्य होना भाग्य की बात है। बहुत भाग्य है, बहुत भाग्य जब उदय में आता है, अच्छा भाग्य जब उदय में आता है, तब कोई मनुष्य जन्म को पाता है। लेकिन मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर कोई जैन कुल में पैदा हो जाए तो समझना चाहिए सौभाग्य है, भाग्य के ऊपर है। मनुष्य होने पर तुम्हें सही स्थिति की जानकारी हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। पाश्चात्य देशों में हो गए अथवा अन्य किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां सही तत्व का निर्णय करना मुश्किल होता है, तो फिर हमारी मनुष्य गति सिर्फ भाग्य तक ही सीमित हो जाती है, सौभाग्य तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मनुष्य होना भाग्य है, लेकिन जैन कुल में पैदा होना सौभाग्य है। जैन कुल में तो पैदा हो गए, लेकिन जैन कुल में पैदा होकर के कहीं मंदिर के पास रहना और बड़ा सौभाग्य है। मंदिर के पास होना और बड़ा सौभाग्य है। चाहे जब मंदिर चले गए, चाहे जब घर आ गए, सवेरे उठे तो मंदिर चले गए, शाम को तो मंदिर चले गए, 2 किलोमीटर पर जाकर के मकान बना लिया। एक बार आ जाए यही बहुत है। किसी ने 5 किलोमीटर पे मकान बना लिया। अब बताओ मंदिर कैसे आए? छोटे छोटे बच्चों को रोज मंदिर कैसे लाओगे?
तो निश्चित है हमारी किस्मत में कहीं ना कहीं कमी है। हमारी किस्मत में कहीं ना कहीं कमी है, वरना मंदिर के पास होना भी एक सौभाग्य है। मंदिर के पास होने से भाव जल्दी बन जाते हैं। जरा सी घंटी बजी, चलो अभिषेक देख आते हैं, अभिषेक कर आते हैं, पूजन कर आते हैं। पूजन करने में देर नहीं लगती, लेकिन ध्यान रहे मंदिर के पास मकान होने से सौभाग्य नहीं है, मंदिर आने से सौभाग्य है। नहीं, मकान तो मंदिर के बाजू में और मंदिर आते ही नहीं, तो भी सौभाग्य की कोई बात नहीं है। मनुष्य होना सौभाग्य है। हम कहने जा रहे थे, अंधकार में आते हैं, दीप जला नहीं पाते हैं। आप तो दीप जलाने की बात करिए, दीप जलाइए, कैसे जलेगा? और दीप जलेगा तो फिर तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। दीप जलेगा तो जो चाहोगे वही मिलेगा, और दीप जला नहीं है तो फिर तुम्हारी किस्मत में है वही मिलेगा। तुम जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी किस्मत है, ये बात नहीं है। तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी किस्मत है, ये बात नहीं है। तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारी किस्मत है। चाहते तो तुम बहुत कुछ हो, चाहते तो सब कलेक्टर बनना है, चाहते तो सब इंजीनियर बनना है, लेकिन बनते कौन है? चाहते तो सब मुनि बनना है, लेकिन बनते कौन है? चाहते तो बहुत कुछ है। चाहने से किस्मत का पता नहीं चलता, लेकिन मिलने से किस्मत का पता चल जाता है। चाहने से नहीं, लेकिन चाहने से कुछ और पता चलता है जिसको आप समझ नहीं पाते। हम ये कहना चाहते हैं, हम अंधकार में आते तो हैं, लेकिन अज्ञान हमारे ऊपर रहे ये जरूरी नहीं है। हम अज्ञान को मिटा सकते हैं।